जो है मैं खान साहब को बताऊंगा कि आपका हर फैसला रिवर्स कराया जाता है, हर फैसला। शिबली फराज आज अपोजिशन लीडर है सेनेट में, खान ने बैरिस्टर अली जफर को अपोजिशन लीडर नामजद कराया, बैरिस्टर गौर ने आके अनाउंस किया, ठीक है ना, वो फैसला किधर गया? रिवर्स हो गया। आकिबुल्ला खान को स्पीकर नामजद किया केपी का, फिर मुश्ताक गनी साहब को नामजद कराया गया, फिर मुश्ताक गनी साहब के बाद जो है अभी बाबर नसीम साहब हो गए। क्यों ये बार बार फैसले जो हैं रिवर्स? और सिर्फ ये नहीं है, 50 फैसले हैं, ठीक है ना। कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के ऊपर एक माफिया बैठी हुई है, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि फैसलों को रिवर्स किया जा रहा है। देखिए, खान साहब के फैसले को भी नहीं माना जा रहा। हमने जिद्दोजहद जो की थी केपी से लेके सिंध तक, इन लोगों को ओहदों पे बिठाने के लिए नहीं की थी, खान के कास के लिए की थी। और 8 फरवरी के बाद ये नमूदार हुए और 8 फरवरी के बाद पार्टी के करता धरता बन गए। तो लिहाजा कल खान को बताऊंगा और बताने के बाद मैं फिर तफसीली जो हुआ है पार्टी के साथ वो सब में फिर इंशाल्लाह। ये फैसला भी रिवर्स करवाने में कामयाब यार फैसला रिवर्स करवाना नहीं है, मैं खान साहब को बताऊंगा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी मेरे फरिश्तों को इल्म नहीं था, खान साहब ने इतला भेजी, बल्कि मुझे उमेर नियत भी नहीं इतला दी कि खान साहब ने आपको नॉमिनेट किया। मैं तो उस दिन जेल भी नहीं गया था। और इसके बाद हामिद रजा साहब का नाम तजवीज़ किया गया। फिर हामिद रजा साहब ने जब खुद कहा तो फिर हमारे दोस्त वकास अकरम साहब का नाम लाया गया। वो मेरा भाई है, वकास अकरम जो है वो मुझे एक फोन कर दे, मैं खुद जाके उनको कहूँ कि ये पब्लिक अकाउंट कमेटी तुम्हें मुबारक हो, लेकिन ये बेतौकीरी किस तरह ये मेरी कर सकते हैं? क्या वजह सिर्फ ये है कि कोई टिकटॉक कान करे, कोई जलसे में जाओ शेर अफजल है, और इनको जलन है पूरी, ये मिल के भी 10 लोग तो जमा नहीं कर सकते हैं। और असल तकलीफ इनको ये है। सर कल गाड़ी के साथ क्या हुआ था? आपकी गाड़ी के साथ? गाड़ी के दोनों टायर या के बाद दीगरे बस्ट हो गए। पहले जिक्र किया था सज्जन जंदाल और बाकी लोग आपको कत्ल करना चाहते। जी, उसकी ऑडियोज मौजूद हैं और मैं करीब रिलीज कर रहा हूँ इसको, जो ऑडियोज। सवेर हादसा था या बच्चे तो होगी क्या? अल्लाह ने बिल्कुल बचाया। वो जो दोनों टायर्स का फटना ये इत्तेफाकिया है या फिर कोई इसके पीछे कोई मजबूत मकासद हो सकते हैं? मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, मैं एक गलती कर गया कि जलसे में मैंने ऐलान कर दिया कि मैं अभी इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूँ, जो मैं अमूमन नहीं करता हूँ। बाकी ये जो वाकया हुआ है, अगर थोड़ा भी मुझे शक होता तो मैं शायद इसके हवाले से, लेकिन और मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि मैं इसको हादसे के अलावा कोई और चीज करार दूं, सिवाय इसके कि ये दोनों टायर्स 150 किलोमीटर पर आर के रफ्तार से एक के बाद दीगरे पटे। गाड़ी कोई आधा किलोमीटर जो है सड़क पे इधर उधर स्पिन हो रही थी, रोटेट हो रही थी, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है अल्लाह ने रहम किया। अच्छा मरवा साहब ये बता दें, 9 मई को तकरीबन 1 साल हो गया, इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या अमल तो इन्होंने बताना है ना, तो आपने सुना है कोई? सर आप नायब सदर हैं, लेकिन आपका तारुफ एमएनए के तौर पे कराया जाता है। अभी जब आप आए हैं उन्होंने कहा कि हमारे एमएनए आ गए, हालांकि आप नायब सदर हैं सीनियर पार्टी। नहीं खैर है यार, ये छोटी छोटी चीजों का मैं क्या गिला करूं, वो चीफ व्हिप पे मेरा भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई अना का मसला नहीं है, समझ गए ना। असल बात ये है, आप सबके तवज्जुह से मैं कह रहा हूँ, वाहिद काम जो हम कर सकते हैं एहतजाज और रैलीज, लोगों को निकालना, और ये मैं चाहता हूँ कि हम करें। ज़बानी जमा खर्च के बजाय हम ये करें कि पाकिस्तानियों को निकाल सकें। और इंशाल्लाह कल मैं खान से इस इशू पे बात करूंगा। मेरा ज़्यादा फोकस है एहतजाज पे, और एहतजाज के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कल खान साहब से इंशाल्लाह गुफ्तगू भी होगी और हमेशा उनको सुनते हैं। कल मेरी कोशिश होगी खान साहब मुझे सुन। नॉर्थ पंजाब के जो सदर हैं, नॉर्थ पंजाब के सदर हैं, समादिया ताहिर को हटा के उसको लगा दिया। कहते हैं उसने पहले मुज़ाकरात किए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस बंदे को लगा दिया गया है। इस पे भी कोई बात की जा रही है कि इमरान खान ने कोई और नाम दिया था। नहीं, मेरे सामने इमरान खान ने तैमूर मलिक का नाम दिया। सर गंदम के स्कैंडल पे सुना कि किसान भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि किसानों के साथ जो इस वक्त रवा रखा जा रहा है मुल्क में। एक गंदम क्या, अभी और बड़े स्कैंडल आ रहे हैं, खसूसन ये जो गुज़िश्ता हुकूमत थी
ذرا जाके कोई असला ब्रांच का भी ज़रा जायज़ा लेना है, ठीक है ना। और ज़रा ये भी जायज़ा लें कि एविएशन में कितने लोगों को, कितनी कंपनीज को इनरोल किया गया। ये भी जायज़ा लें कि कुछ जगहों पे कुछ बड़े शहरों में मनापली कायम कर दी गई है हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से, और सिर्फ मनापली की वजह से एक सोसाइटी को जो है एनओसी जारी हो जाता है, बाकी सब रोक दी जाती है। वैसे तो मैं ज़ाती तौर पे बहुत ही बुरा समझता हूँ ये हाउसिंग सोसाइटीज़ को, क्योंकि पूरे मुल्क को इन्होंने प्लाटों में तकसीम कर दिया है, और जब से ये हाउसिंग सोसाइटीज़ आई हैं पाकिस्तानियों के बुरे दिन शुरू हुए हैं। केपी के से लड़का एक गायब है, कमरान नामी। ये उस पर मैंने उस दिन एहतजाज भी किया था बाजावड़ के जलसे में, और बड़े अफसोस की बात है। किसने शेर उठाया अफजल सर साहब, उसको? कारिया में ख्वाजा सराव की तरफ से पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है, आप इस्लामाई कर इसको किस तरह देखते हैं? अब नेहा ख्वाजा करिए सराव भी। जो है वो आकर कारिया में पुलिस स्टेशन के ऊपर हमले करते हैं। ये पंजाब पुलिस नहीं हुई, मंदिर का घंटा हो गया।